शिक्षक साथियों नमस्कार। परिवार सर्वेक्षण करने के बाद जब आप परिवार सर्वेक्षण का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर फीड करते हैं, कुछ नई समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं या कुछ नए कन्फ्यूजन आ रहे हैं। इन सभी को देखते हुए प्रेरणा पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। प्रेरणा पोर्टल के अपडेटेड वर्जन में अब आपको बीपीएल किन को चुनना है और एपीएल किन को चुनना है, इनके बारे में स्पष्ट किया गया है। गांव में जब आप जाते हैं तो आपको बीपीएल राशन कार्ड और एपीएल राशन कार्ड नहीं मिलता है। गांव में आपको दो तरह का राशन कार्ड उपलब्ध है इस समय, पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड या फिर अंत्योदय राशन कार्ड है। पहले एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड आते थे, लेकिन अब बीपीएल और एपीएल दोनों प्रकार के राशन कार्ड को समाप्त कर दिया गया। अब बीपीएल और एपीएल आपको चुनाव करना है। इस संबंध में पोर्टल पर एक नई जानकारी दी गई है कि बीपीएल केवल उन्हीं सदस्यों को चुनिए जिनकी वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपए से कम हो। अगर आमदनी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको एपीएल दिखाना। साथ ही साथ एक नया बदलाव किया गया, सर्वेकर्ता का मोबाइल नंबर भी भरना पड़ेगा। अब देखिए, इसके लिए मित्रों हम आपको सीधे पोर्टल पे प्रेरणा पोर्टल को हम लॉगिन करते हैं। मोबाइल स्क्रीन में गए, देखिए गूगल है, गूगल के अंदर क्रोम ब्राउज़र को हमने ओपन किया, यहाँ प्रेरणा लिख के हमने सर्च किया। पहले विकल्प मिशन प्रेरणा को पुनः सर्च किए, इसके पेज पे गए। अब इसके बाद यहाँ बाएं तरफ 3 लाइन को टच किया, नीचे की तरफ चले गए। नीचे से 1 2 3 4 चौथे नंबर पे बैंक डाटा अपलोड क्लिक किया, यहाँ टीचर लॉगिन क्लिक किया। अब टीचर लॉगिन में यही टीचर साइनअप है। टीचर साइनअप में न्यू रजिस्ट्रेशन 2023-24 चुन लीजिए। एमडीएम पे जिस नंबर पे कॉल आती है वो नंबर डाल के यहाँ वेरीफाई कर लेंगे। मोबाइल पे आपके ओटीपी आएगा, वो भर दिया जाएगा। उसके बाद पुनः ओके कर देंगे तो आप इसके होम पेज पे चले जाएंगे। इतनी प्रक्रिया करके फिर हम बता रहे हैं आपको। देखिए मित्रों, मोबाइल नंबर हमने डाल लिया था, सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस हमने भेज दिया था। अब जो एसएमएस हमको आया है उसमें एक ओटीपी 4 अंकों की मिली होगी। 4 अंकों की यहाँ ओटीपी डाल देना। उसके बाद हम तुरंत लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए पुनः एक पॉपअप आया, इसको भी आप पुनः ओके कर देखिए ओके करने के बाद प्रेरणा का होम पेज आपके मोबाइल नंबर से अब लॉगिन हो चुका है। अब इसमें क्या करना, बाएं तरफ नीली जो ये 3 लाइनें दिख रही हैं सफ़ेद, इन 3 लाइनों को आप छुएंगे तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें एकदम बाएं तरफ में एकदम नीचे चले जाइए। नीचे से ये देखिए हम बाएं तरफ एकदम नीचे चले गए। नीचे से 1 2 3 4 5 नंबर पे है सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप। सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप को हम क्लिक कर देंगे। देखिए क्लिक करने के बाद पुनः ये आपका जनपद, ब्लॉक आदि नाम बता देगा। आप नीचे की तरफ चले जाए। ये देखिए यहाँ आ गया सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप, सर्वे हेतु मुखिया जोड़ें। देखिए सर्वे हेतु मुखिया जोड़े पे हमने क्लिक किया जो है। देखिए सर्वे हेतु मुखिया जोड़े के अंतर्गत अब आ गया परिवार के मुखिया की जानकारी। यहाँ आपको राशन कार्ड नंबर डालना होगा। राशन कार्ड नंबर अगर उपलब्ध है तो राशन कार्ड नंबर डाल दीजिए। यहाँ मुखिया का नाम डालेंगे, मुखिया की आयु डालनी है, लिंग आपको सिलेक्ट कर देना है, पुरुष है या महिला है। ये देखिए लिंग में 3 ऑप्शन आ गए। धर्म आपके इतने प्रकार के धर्म आ गए, वैवाहिक स्थिति, विवाहित, अविवाहित आदि आदि आदि। सामाजिक वर्ग देखिए इतना सामाजिक वर्ग आ जाता है। इसमें से जिस सामाजिक वर्ग में वो परिवार आता है वो सामाजिक वर्ग का चुनाव कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता में देख लीजिए मित्रों, स्क्रीन पे दिख रहा है इतनी प्रकार की शैक्षिक योग्यताएं हैं। इसमें से जो भी शैक्षिक योग्यता मुखिया धारण करता हो चुन लीजिए आप। व्यवसाय इसमें से जो आपको समझ में आए सबसे नीचे। अब इसमें देखिए पहले संविदा कर्मी का ऑप्शन नहीं आता था, अब इसमें संविदा कर्मी का भी ऑप्शन चुन लिया गया। मान लीजिए कोई अनुदेशक है, शिक्षा मित्र है या किसी अन्य विभाग का संविदा कर्मी है तो उसे अब आप संविदा कर्मी चुन सकते हैं। बाहर के शहरों में रह रहे, दिल्ली बम्बई में जो कोई कार्य कर रहे हैं प्राइवेट फैक्ट्रियों में, उनको आप प्राइवेट कर्मचारी चुन लीजिए। जो कोई काम नहीं कर रहा है उसको बेरोजगार चुन लीजिए। माताएं बहनें जो घर का खाना पीना बनाती हैं, झाड़ू पोछा आदि करती हैं, उनको आप गृहिणी चुन लीजिए। स्वयं का रोजगार, कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं उनका स्वरोजगार चुन लेंगे। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं तो उनको आप छात्र चुनेंगे। अब देखिए परिवार की वार्षिक आय, परिवार की वार्षिक आय में उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार जितनी भी आय बनती हो उतनी आय डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर भर दीजिए। मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य है।
घर का स्वामित्व तो देखिए निजी भवन या किराए का भवन, अगर किराए पे परिवार रह रहा तो किराए का भवन डालिए, अपना स्वयं का है तो निजी डालिए। बीपीएल एपीएल देखिए, बीपीएल एपीएल में बगल में देखिए एक बना हुआ था, इसको जैसे ही आप सर्च करते देखिए ये ऑप्शन पहले नहीं आता था, अब आ रहा है। ये देखिए इसमें लिखा है पूरे परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है तो बीपीएल का चयन करें। अगर पूरे परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो एपीएल का चुनाव करें। ये प्रेरणा पोर्टल के नए अपडेट में बताया गया है। उनकी आप आमदनी की गणना कर लीजिए कि मासिक कितनी आमदनी है। अगर किसी प्राइवेट कंपनी में वो कार्य कर रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी में मासिक आमदनी उनकी कुछ होती होगी, जो बताएं वो जितनी भी उसको वार्षिक आमदनी निकाल लीजिए। अगर वार्षिक आमदनी 1 लाख से ज़्यादा आ रही तो उनको एपीएल दिखा दीजिए, और वार्षिक आमदनी 1 लाख से कम है तो बीपीएल दिखा दीजिए। ध्यान दीजिएगा इस आमदनी में उनकी सभी स्रोतों से जितनी भी आय होती है उसी को उनकी वार्षिक आय कहा जाता है। कहीं काम कर रहे हैं उससे जो उनका आय हो रही वो भी आय है, साथ ही साथ किसानी कर रहे हैं उसकी भी आय, सब जोड़ के जितनी आय होती है वो टोटल 1 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप बीपीएल का चुनाव करेंगे, वरना आपको एपीएल का चुनाव करेंगे। बाकी गांव में जाते हैं आप तो 2 प्रकार के राशन कार्ड आपको मिलते हैं, एक मिलता पात्र गृहस्थी और दूसरा मिलता अंत्योदय राशन कार्ड। तो पात्र गृहस्थी और अंत्योदय से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसमें इतना मतलब है कि अगर उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम आ रही है तो उन्हें आप बीपीएल दिखा दीजिए, अगर वार्षिक आय 1 लाख से ज़्यादा आ रही है तो एपीएल दिखा दीजिए। सारा मामला वार्षिक आय पर निर्भर करता है कितनी आमदनी है। ये भी हो सकता है जब उनका राशन कार्ड बना रहा हो तब वो गरीब रहे हों, अब हो सकता गरीब ना हो, गरीबी रेखा से ऊपर भी जा सकते हैं। इसलिए आप अपने विवेक के अनुसार उनकी वार्षिक आय उनसे पूछकर या अगल बगल जानकारी करके जान लीजिए कि अगर 1 लाख से कम आ रही तो बीपीएल, नहीं तो एपीएल चुनिए। हाँ मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पूर्ण पता, यहाँ देखिए पता में अगर मकान नंबर पता है तो मकान नंबर भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। गांव में देखिए बहुत परिवारों का मकान नंबर नहीं मालूम होता है, ना ही आपको राशन कार्ड मिलता है। तो परिवार से आप राशन कार्ड ले लीजिए और उनका मतदाता पहचान पत्र ले लीजिए। दोनों में किसी न किसी पे मकान नंबर ज़रूर दर्ज होगा। अगर नहीं दर्ज होता है तो मकान नंबर मत डालिए, उनके गांव का नाम डाल दीजिए, पोस्ट डाल दीजिए, ज़िला डाल दीजिए। अब देखिए इसके बाद आता है परिवार में सदस्य हैं कि नहीं। मान लीजिए किसी परिवार में गए उसमें केवल मुखिया ही है, तो मुखिया ही है तो आप यहाँ सेलेक्ट करिए, तो मुखिया के अलावा कोई है ही नहीं, अन्य सदस्य नहीं है तो यहाँ नहीं का चुनाव कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, नए अपडेटेड वर्जन में अब इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया कि यदि भौतिक सत्यापन के दौरान इस परिवार में कोई सदस्य पाया जाता है तो इसके लिए मुखिया एवं सर्वेक्षणकर्ता जिम्मेवार होगा। अर्थात परिवार का कोई मेंबर छूटना नहीं चाहिए, सभी मेंबर की आपको एंट्री करनी अनिवार्य है। अगर वो छूट जाता है तो सर्वेक्षणकर्ता की जिम्मेदारी होगी और परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी। इसको आप ओके करेंगे तभी ये नहीं का ऑप्शन लेगा। देखिए परिवार में अन्य बच्चे हैं हाँ या नहीं, मुखिया के अलावा अगर बच्चे नहीं हैं तो आप यहाँ नहीं का चुनाव कीजिए, लेकिन पुनः ये पापा पाएगा। आप संतुष्ट हो लीजिए कि भौतिक सत्यापन में कोई बच्चा पाया जाता है तो इसके लिए मुखिया एवं सर्वेक्षणकर्ता जिम्मेदार होगा। इन दोनों को जब आप नहीं करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर परिवार में अन्य मेंबर हैं तो यहाँ आप हाँ कर देंगे। ये देखिए हाँ हमने किया, मान लीजिए 0 से 14 वर्ष के बच्चे हैं तो हमने हाँ किया, तब आपको यहाँ भरना होगा 0 से 14 आयु वर्ग के कितने बच्चे हैं। मान लीजिए इस परिवार में एक बच्चा है तो आपने एक पे क्लिक किया, देखिए तो एक बच्चे का यहाँ कॉलम खुल के आ गया। और एक बात का ध्यान देना, यहाँ पे परिवार में पहले बच्चों का जो भी नाम रहता था उनकी आयु का जब आप कॉलम भरते थे तो यहाँ पे माह वर्ष नहीं लिखना था, केवल वर्ष था। अब देखिए माह और वर्ष दोनों है, जैसे आप चाहे तो यहाँ पे एक लिखिए, जैसे देखिए हमने एक एंट्री किया तो माह वर्ष में आपको बताना है बच्चा 1 माह का है तब भी दर्ज हो जाएगा, 1 वर्ष का है तब भी दर्ज हो जाएगा। अर्थात नवजात शिशु जो आपका 1-2 दिन का है उसको आप जो है 1 माह के अंदर में सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों देखिए बच्चे का भी इसी प्रकार लिंग का चुनाव कर देंगे। अब एक और बात आती है कि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल का विवरण। देखिए जैसे 6 वर्ष हमने डाल दिया बच्चे का यहाँ लिंग भर देंगे,
मान लीजिए पुरुष है। मित्रों यहाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा, जैसे बच्चे में हमने कहा कि परिवार में बच्चे हैं, हमने हाँ किया। अब देखिए कुल हमने कहा परिवार में एक बच्चे हैं, देखिए एक बच्चे हैं। देखिए अब हम इसको बाएं तरफ देखना चाह रहे हैं, ये बाएं तरफ कभी कभी नहीं जाता था, ठीक है जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे का लिंग चुन लेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, मुखिया से संबंध, क्या बच्चा कहीं नामांकित है, हमने कह दिया हाँ किसी विद्यालय में नामांकित है। अगर नामांकित है तो आपको कक्षा भी भरनी होगी, ये देखिए कक्षा का चुनाव हो गया। अब विद्यालय का प्रकार, प्राइवेट विद्यालय हमने चुन लिया। तो देखिए ये विद्यालय का नाम या आंगनबाड़ी केंद्र का नाम। अब बच्चा चाहे प्राइवेट विद्यालय में पढ़े चाहे सरकारी विद्यालय में पढ़े, उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ भरना अनिवार्य है। विद्यालय का यू डैश कोड चाहे भरिए चाहे मत भरिए, लेकिन विद्यालय का नाम भरना अनिवार्य है। एक और बात मित्रों, नया बदलाव ये किया गया है कि जिस मेंबर का भी एंट्री इसमें कर दीजिए, चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए इसको फिलहाल हम डेस्कटॉप साइट कर लेते हैं। डेस्कटॉप साइट कैसे करेंगे, ऊपर की लाइन में दाएं तरफ 3 बिंदी को छुआ हमने, नीचे चले गए आप, डेस्कटॉप साइट क्लिक कर दीजिए। देखिए डेस्कटॉप साइट क्लिक करने से चीज़ें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। अब ये बगल की 3 बिंदी को पुनः छुएं। देखिए मित्रों जब हम डेस्कटॉप साइट कर दिए, देखिए कितना आसानी से ये साफ साफ दिखता, छोटा छोटा उसमें बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा था। एक और बात है मित्रों, बदलाव इसमें ये किया गया है, जैसे बच्चे की एंट्री आपने यहाँ कर दी, फिर आपको लगता है कि नहीं ये बच्चा यहाँ नहीं रहता, कहीं और रहता है, तब आप उसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव ऑप्शन कर देंगे तो बच्चे का नाम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार परिवार में अन्य किसी मेंबर का आपने नाम डाला, बाद में लगता गलती हो गई, ये मेंबर इस परिवार का नहीं है, वो अब कहीं और निवास कर रहा है, तब आप उसको रिमूव कर दीजिएगा। एक चीज़ और नया बदलाव हुआ मित्रों, अब इसमें सर्वेकर्ता का मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है। सर्वेकर्ता का मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे तो विवरण ये फाइनल सेव नहीं होगा, और सर्वेकर्ता का वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि एमडीएम प्राधिकरण में फीड है, अर्थात जिस नंबर पे एमडीएम की प्रतिदिन कॉल आती है, जिस पे भोजन की कॉल आती है बच्चों की संख्या जानने के लिए, आज कितने बच्चों ने भोजन किया, कभी कभी नामांकन की भी सूचना देनी होती है। अगर आपका मोबाइल नंबर एमडीएम कॉल सेंटर में फीड होगा तब आपका मोबाइल नंबर यहाँ लेगा, अगर नहीं फीड होगा यहाँ एरर बताएगा। जैसे देखिए कोई एक मोबाइल नंबर अगर हम डालते हैं, देखिए मित्रों हमने एक अलग मोबाइल नंबर डाला है एक अपने साथी का, उनका मोबाइल नंबर प्रेरणा पोर्टल पे फीड नहीं, या यूँ कहिए उनका मोबाइल नंबर एमडीएम कॉल सेंटर में फीड नहीं है। तो जब भी आपका मोबाइल नंबर एमडीएम कॉल सेंटर में फीड नहीं होगा तो यही आएगा, कृपया सर्वेक्षणकर्ता अपने मोबाइल नंबर जनपद से रजिस्टर्ड करवाएं। तो ध्यान देने की बात है साथियों, आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सर्वे का कार्य सभी ने आपस में बांट कर किया है। तो सर्वे का विवरण फीड करते समय सभी सर्वेकर्ता का है मोबाइल नंबर डालना होगा। ये ध्यान देना होगा कि विद्यालय के समस्त स्टाफ का मोबाइल नंबर एमडीएम के कॉल सेंटर पे फीड होना चाहिए, तभी उसका सर्वे का विवरण प्रेरणा पोर्टल पे आप फीड कर सकते हैं, या यूँ कहिए प्रेरणा पोर्टल पे उसके मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करके यहाँ कार्य करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सर्वेकर्ता का अगर मोबाइल नंबर एमडीएम कॉल सेंटर पे नहीं फीड है तो आप अपने बीआरसी से संपर्क कीजिए, वहाँ एक एप्लीकेशन दे के उनका मोबाइल नंबर एमडीएम के कॉल सेंटर में फीड कराइए, उसके बाद ही आप पोर्टल पे सर्वे कार्य विवरण फीडिंग का कार्य कर सकते हैं। तो ठीक मित्रों इतने सारे बदलाव इसमें हुए हैं। अब देखिए इसको ओके कर देते हैं हम। ओके जैसे ही करेंगे ये मोबाइल नंबर हट जाएगा, क्योंकि ये नंबर हमारा फीड ही नहीं था। तो ठीक है मित्रों, अब यहाँ पे अगर जो मोबाइल नंबर फीड होगा उसके लिए यहाँ नाम लिख के आ जाएगा। जैसे देखिए मित्रों हमने अपना यहाँ मोबाइल नंबर डाला है, मोबाइल नंबर भरने के बाद बाहर की स्क्रीन में कहीं भी आप यहाँ जैसे सर्वेकर्ता का नाम है या सर्वेकर्ता के मोबाइल नंबर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत सर्वेकर्ता का नाम और विभाग संस्था का नाम अपने आप लिखा हुआ जाएगी। देखिए ये क्लिक किए जैसे तुरंत नाम आ जाएगा, विभाग संस्था का नाम आ जाएगा। एक और बात ध्यान देना, जिस तिथि में आपने परिवार के घर घर जाकर संपर्क किया था या अमुक परिवार से जिस तिथि में आपने संपर्क किया था वो तिथि यहाँ भर देंगे, सर्वेक्षण की तिथि आपको भर देना मित्रों।
तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद। इतने सारे इसमें बदलाव हुए थे। इसी प्रकार प्रत्येक परिवार का आप विवरण कर सकते हैं। साथियों, साथ एक चीज़ और इसमें बदलाव हुआ था कि आप जो है सारा विवरण फीड करने के बाद भी अगर पता चलता किसी परिवार का नाम, परिवार में किसी सदस्य का नाम छूट गया, तो उसका नाम भी आप जोड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, परिवार सर्वेक्षण संबंधी कई सारे वीडियो पड़े हैं, वहाँ पे देख के और भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।